हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। वो क्या कि देखो, जैसे आजकल बहुत चल रहा है कि बेबी की शेप जो होती है हमारे बेली की, उससे पता लग जाता है बेटी है या बेटा है। या फिर अगर हमारा बेबी का मूवमेंट जो है वो राइट साइड में है तो बेटा होता है, लेफ्ट साइड में है तो बेटी होती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मेरे टाइम पे मुझे क्या बताया गया था कि चलने के तरीके से, यानी कि लड़की की चाल से पता लग जाता है, एक प्रेग्नेंट महिला की चाल से पता लग जाता है कि उसको बेटा होगा या बेटी होगी। वही चीज़ मैं आपके साथ आज बताने वाली हूँ कि एक सिम्टम ना मेरे साथ बहुत 100% श्योर हुआ था। देखो, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरीके से बताया, लेकिन उन्होंने ये चीज़ बताई थी और वो हुई उस टाइम पे। जैसे जब मैं चला करती थी ना, उस टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी, आज से 10 साल पहले, 9.5 10 साल पहले, तो उस टाइम पे ना मुझे मेरे बड़े बुजुर्गों ने बताया था कि इसके बेटा ही होगा 100%। जब चलती थी मैं, मुझे नहीं लगता था कि वो मेरे पीछे से जब मैं चल रही हूँ वो कुछ ना कुछ नोट कर रहे हैं। लेकिन हर एक की ना नज़र जो होती है हमारे ऊपर रहती ही है। सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेंस के ऊपर नज़र रहती है कि वो किस तरीके से चल रही है, उठ रही है, खा रही है, पी रही है। ठीक है, देखो इन चीज़ों से होता कुछ नहीं है। जो भगवान को देना है होता वही है ना। हमारे चाहने से, हमारी इच्छा रखने से कुछ नहीं होता। भगवान को जो अच्छा लगता है ना हमारे फ्यूचर के लिए देता वो वही है हमें, है ना। लेकिन वो बात मेरे लिए प्रूव हुई थी। उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा होगा उस टाइम पे, तो मुझे उस टाइम पे वो बेटा हुआ। तो वो सिम्टम मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। और एक और सिम्टम था बेबी की मूवमेंट का। बेबी की मूवमेंट मुझे उस टाइम पे ना राइट साइड में ही होती थी। यानी कि स्टार्टिंग में जब वो एम्ब्रियो चिपका था ना वॉल पे यहाँ, तो उस टाइम पे ना मुझे राइट साइड में ही चिपका था वो। और उसके बाद जो मूवमेंट मुझे हुई वो भी मुझे राइट साइड पे ही होती थी। ठीक है, तो उसका अभी बोला जाता था कि राइट साइड पे अगर मूवमेंट है तो बेबी बॉय होगा। तो उस टाइम पे मुझे बेबी बॉय हुआ। पहला बेटा जो है मेरा वो 9.5 साल का है। अभी जब तक कि सेकंड डिलीवरी मेरी होगी वो 10 साल का हो जाएगा। तो ये सिम्टम मेरी बारी में, मतलब मेरी जो टर्न थी उस टाइम पे, उसमें प्रूफ हुए हैं, करेक्ट प्रूफ हुए हैं। और बाकी अगर मैं बोलूँ जैसे हाँ, निगारा लाइन के बारे में बात करूँ ना, मैं जो लाइन होती है हमारे यहाँ बैली तक, वो वाली लाइन भी मेरी बिल्कुल स्ट्रेट थी। बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन होती है उससे बेबी बॉय होता है, वो भी मेरे केस में सही थी। तो ये तीन जो सिम्टम्स थे ना मेरे केस में ट्रू निकले हैं। बाकी मीठा खाना, खट्टा पसंद होना, नमकीन पसंद होना, स्पाइसी पसंद होना, ये वाली चीज़ें जो थी वो मेरे केस में देखो सही नहीं हुई हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि देखो, जिसके साथ जो सिम्टम प्रूव हो जाता है ना, सही प्रूव हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ वो चीज़ वाकई में सही है। आप इस बात से कितने एग्री करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कि देखो, अगर मेरे साथ वो तीन चीज़ें हो गई, एक तो चलने वाली, बेबी की मूवमेंट वाली, और एक और मैंने बताई आपको भी वो लाइन वाली, है ना, ये तीनों चीज़ें मेरे साथ सही हुई, तो मुझे क्या लग रहा है कि हाँ ये तीनों चीज़ें सही हैं जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, अगर बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें स्ट्रेट लाइन में भी लड़कियां होती हैं, है ना, और जब टेढ़ी लाइन है उसमें बेटे होते हैं। ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। ये सारी चीज़ें ना हमारे हार्मोनल चेंजेस पे डिपेंड होती है कि हमारे हार्मोन्स कैसे हैं। देखो, किसी के हार्मोन्स बिल्कुल सही होते हैं, उनकी बॉडी परफेक्ट होती है, लेकिन कुछ के हार्मोन्स जो उनके पीरियड्स वगैरह जो होते हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग सारी जो है ये वाली जर्नी चलती है, क्योंकि पीरियड्स का मेन रोल होता है हमारे प्रेग्नेंट होने में, ये आप सब लोग जानते हैं। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पे क्या है। तो देखो, ये सभी जो चीज़ें हैं ना वो हमारे खुद के बनाए हुए मिथ ही मैं इनको कहूँगी। क्योंकि किसी के साथ कोई सिम्टम होता है, कोई किसी के साथ कोई सिम्टम होता है। सबके साथ एक जैसे फिक्स सिम्टम नहीं होते हैं। ये चीज़ें आपने भी खुद नोट की होंगी अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी हुई है तो। सबके साथ डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। कोई साइंटिफिक लॉजिक इनके पीछे नहीं होता है कि इस चीज़ से बेबी बॉय होगा, इस चीज़ से बेबी गर्ल होगी। हम ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक क्यूरियोसिटी अपनी बढ़ाने के लिए, एक एंटरटेनमेंट के लिए कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। उससे ना हमारी प्रेगनेंसी जर्नी थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। सॉरी, बस इन चीज़ों के लिए। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। कोई भी प्रिडिक्शन जो है वो 100% ट्रू नहीं होती है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी साइंटिफिक लॉजिक जो है वो ये तय नहीं करता है कि इस चीज़ से बेटा होगा और उस चीज़ से बेटी होगी। ये सिर्फ हमारी एक क्यूरियोसिटी होती है प्रेगनेंसी जर्नी को और भी खूबसूरत बनाने के लिए, एंटरटेनिंग बनाने के लिए। आप भी इस बात से एग्री करते होंगे। लेकिन इन चीज़ों को कभी भी 100% नहीं लेना चाहिए कि यार मुझे ये सिम्टम आ रहा है, उसने भी ऐसे ही बोला था तो मुझे 100% बेटा होगा, ऐसे बोला था तो मुझे 100% बेटी होगी। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि भगवान किसको क्या देता है देखो, वो हमें मालूम नहीं है। कि एक कहावत है ना बड़े बुजुर्गों की कि ढके ढोल में क्या है, हमें नहीं मालूम, है ना। वो भगवान की रजा होती है।
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो बेबी का मूवमेंट ना, बेबी जिस डायरेक्शन में होगा, मेरा ये मानना है, मेरा ये खुद का मानना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी में मुझे बेबी का मूवमेंट राइट साइड पे फील हुआ करता था, बट उस टाइम पे इतना एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ को ना मतलब देखूँ, ऑब्जर्व करूँ कि वो कैसे हो रहा है प्रोसेस, बस हो रहा है ना। ऐसे ही होता है सबके साथ ऑलमोस्ट फर्स्ट डिलीवरी में, तो मेरे साथ भी वही हुआ। लेकिन सेकेंड डिलीवरी में ना, मतलब सेकेंड जो मेरी प्रेगनेंसी है, इसमें मैं नोट कर रही हूँ ये चीज़ कि बेबी देखो जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑफ कोर्स मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होगी। अब बेबी आपका राइट साइड पे जा रहा है तो डायरेक्ट मूवमेंट भी कहाँ होगी? आप उसका हेड यहाँ पे है, उसकी टांगे यहाँ पे है, तो मूवमेंट यहीं होगी, ऑफ कोर्स लेफ्ट में ही होगी, राइट। बेबी का हेड यहाँ पे है तो फिर उसकी मूवमेंट राइट में होगी। अगर डायरेक्शन ऐसे है स्ट्रेट तो उसकी मूवमेंट उसकी लेग्स के अकॉर्डिंग होगी, राइट। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ना बच्चे की डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, ना कि मतलब ये कि हाँ लेफ्ट है तो ऐसे होगा, राइट है तो ऐसे होगा, नहीं। बच्चा जिस भी डायरेक्शन में घूमता रहेगा उसकी मूवमेंट जो है वहीं पे होती रहेगी। तो ये साइंटिफिक लॉजिक जो है वो मेरी तरफ से तो नहीं है, साइंटिफिक लॉजिक भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। बड़े बुजुर्गों की बात सच हुई, ठीक है, वो हो जाता है, कई बार लक काम कर जाता है, आप ये कह सकते हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन वो मिथ 100% ट्रू रहे हर केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। और दूसरा, चलने की भी अगर मैं बात करूँ, देखो हमारी जो चाल होती है ना, हमारी फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है। अगर हम एक्टिव नहीं है तो ऑब्वियसली हम लोग स्लो स्लो बहुत थकान के तरीके से ही चलेंगे। अगर हम एक्टिव हैं तो बहुत अच्छे से फिजिकली दौड़ के चलेंगे, है ना। वो हमारी चाल जो है वो हमारे फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड होती है। उस पर भी कुछ ऐसा नहीं होता है कि हाँ ऐसे करने से, ऐसे चलने से बेटा होगा या ऐसे चलने से बेटी होगी। मुझे अभी भी कई लोग बोल देते हैं कि आप चल रहे हो ना जैसे आपको यही होगा, ठीक है, बट मैं बोलती नहीं, देखते हैं उनकी बात अब सच होती है कि नहीं होती है। तो मैं उसको एज अ एंटरटेनिंग लेती हूँ कि हाँ मैं उस टाइम पे देखूंगी क्या होता है। मैं उस चीज़ को 100% नहीं मानती थी कि वो लोग मुझे ये कह रहे हैं तो मुझे हाँ यही बेबी होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है भगवान जो देगा वही होगा, और जो वो देगा वो हमें मंजूर होगा, है ना। उसकी रजा में राजी रहना है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को ना बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिए। कोई भी वीडियो आप देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसको जस्ट एन्जॉय कीजिए, फील कीजिए कि हाँ बेबी मूवमेंट मुझे कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। अपना एक्सपीरियंस जो है वो नोट डाउन कीजिए, वो ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है अपनी मेमोरीज़ के लिए। ये नहीं कि आप दूसरे को देख के खुद को कंपेयर करें, है ना। वो चीज़ कई बार सीरियस भी हो जाती है, तो उन चीज़ों को ऐसा ना करें, सीरियस इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना लें। ये जस्ट एक एंटरटेनिंग है, ठीक है। और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय कीजिए। सभी प्रेग्नेंट वुमेन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को और भी खूबसूरत बनाइए, ना कि ये सोच सोच के टेंशन लें कि हाँ हमें क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। देखो अभी इतना लेवल जो आ चुका है, उस पर इतना एक्सपीरियंस तो हो चुका है कि टेंशन लेने से देखो कुछ नहीं होता, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। टेंशन नहीं लेने का।